हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन कंट्रोल सिस्टम। तो जो मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक था वो क्या क्या इफेक्ट देता है मेरा कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि ओवरऑल गेन के ऊपर क्या इफेक्ट देता है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देन हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर बात किए थे। स्टेबिलिटी के बाद हम लोग बैंडविड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का, उसके ऊपर डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम एक्यूरेसी, मेरा सिस्टम का एक्यूरेसी क्या होगा फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो डीसी गेन है मेरा, ये डीसी गेन ऑफ द सिस्टम के ऊपर प्रीवियसली गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं डीसी गेन क्या है। तो हम लोग अगर डीसी का बात करेंगे तो मैं बोलूँगा डीसी फॉर डीसी क्या होगा, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी जो है मेरा वो मेरा जीरो है। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू जीरो होगा। ओके, तो ओमेगा वैल्यू अगर जीरो होगा तो अगर एस डोमेन का हम बात करेंगे तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, दैट इज इक्वल टू जे जीरो हम अगर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो होगा। सो डीसी गेन निकालने के लिए पहला चीज क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो भी सिस्टम में मेरे को अगर डीसी गेन मांगा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस का वैल्यू हम पुट करेंगे जीरो। क्लियर? तभी देखिए, तो इसका कुछ लिमिटेशन है कहाँ पे हम एस का वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर डीसी गेन मैं बोलूँगा दैट इज फॉर डीसी गेन के पी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, ओके, जी ऑफ एस। ये फॉर्मूला किसके लिए है, दिस फॉर्मूला इज फॉर टाइप जीरो सिस्टम, टाइप जीरो सिस्टम। ओके, सिमिलरली के भी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस होल इंटू जी ऑफ एस, एस होल इंटू जी ऑफ एस। ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर टाइप वन सिस्टम। ओके, सिमिलरली के ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। दिस फॉर्मूला इज फॉर टाइप टू सिस्टम। ओके, तो टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप जीरो सिस्टम के लिए अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं। ओके, हम लोग अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे देखे। तो पहले आपको मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये टाइप जीरो, टाइप वन और टाइप टू सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो सिस्टम अभी ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिया हुआ हूँ के पी, के भी और के, इसका हम टाइम डोमेन एनालिसिस में और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो टर्म है ये हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस जब हम डिस्कशन करेंगे और जब स्टार्ट करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पहले उसका जान लेते हैं। अगर टाइप जीरो सिस्टम का बात करेंगे तो व्हाट इज टाइप जीरो सिस्टम। तो क्या है मेरा टाइप जीरो सिस्टम, अगर मेरा ओरिजिन में कोई भी पोल नहीं रहेगा तो उसको हम बोलेंगे टाइप जीरो सिस्टम। इफ देर इज नो पोल इन द ओरिजिन देन इट इज कॉल्ड ए टाइप जीरो सिस्टम। तो टाइप जीरो सिस्टम में डायरेक्टली हम एस टेंस टू जीरो पुट कर देंगे। क्लियर? अब आते हैं टाइप वन सिस्टम। तो टाइप वन सिस्टम क्या है, इफ देर इज ए पोल इन ओरिजिन, अगर ओरिजिन में एक ही पोल रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइप वन सिस्टम। तो इसको हम अगर इसका हम डीसी गेन निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज एस मल्टीप्लाई करेंगे एस होल इंटू जी ऑफ एस। क्लियर? सिमिलरली अगर टाइप टू सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो टाइप टू सिस्टम क्या है, इफ देर इज ए टू पोल प्रेजेंट इन द ओरिजिन, अगर ओरिजिन में मेरा दो पोल प्रेजेंट रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम टाइप टू सिस्टम। तो टाइप टू सिस्टम के लिए अगर डीसी गेन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। क्लियर?
तो इस फॉर्मूला को याद रखना है फॉर डीसी गेन। ओके, तो डीसी गेन के लिए हम डायरेक्टली आंख बंद करके एस इज इक्वल टू 0 हम पुट नहीं कर सकते। पहले देखेंगे जो सिस्टम मेरे को गिवन है वो सिस्टम मेरा कौन सा टाइप का सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम या टाइप 2 सिस्टम और टाइप 1 सिस्टम। उस हिसाब से मेरे को फॉर्मूला पुट करके डीसी गेन निकालना है। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है मेरे को एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 3 होल इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 एंड एस प्लस 3। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सिस्टम में मेरे को ट्रांसफर फंक्शन गिवन है ये मेरा कौन सा टाइप का सिस्टम है, ये मेरा टाइप 0 सिस्टम है। अगर टाइप 0 सिस्टम है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, मेरा डीसी गेन क्या आ जाएगा, डीसी गेन मेरा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा 3 0 प्लस 1, ओके, देन 0 प्लस 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3/6 और 1/2 इसका आंसर। तो इस ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन कितना है, 1/2। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 0 सिस्टम। तो चलिए एक टाइप 1 सिस्टम लेके इसका डीसी गेन कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ट्रांसफर फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज 3 होल इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस प्लस 2 एंड एस प्लस 3। अभी देखिए, अभी ये सिस्टम मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है कौन सा टाइप का सिस्टम है, ये मेरा टाइप 1 सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एक पोल मेरा ओरिजिन में है दैट इज एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ही पोल मेरा ओरिजिन में है, सो दिस इज ए टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर मैं टाइप 1 सिस्टम के लिए डायरेक्टली एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फाइनाइट आ जाएगा। पुट करके देखूंगा, चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 इंटू ये 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा इन्फाइनाइट। ओके, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा लिमिट एस टेंस टू 0 एस होल इंटू जी ऑफ एस, इस फॉर्मूला को अभी पुट करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एस होल इंटू 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस प्लस 2 एंड एस प्लस 3। अभी ये s और ये ऊपर वाला s कैंसिल हो जाएगा। तो अभी अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, दैट इज 3 0 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3, तो दैट इज 1/2। ओके, तो अभी क्लियर हुआ। तो अगर हम डीसी गेन में डायरेक्टली एस इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते हैं, पहले हमको देखना पड़ेगा जो भी सिस्टम मेरे को गिवन है वो सिस्टम मेरा कौन सा टाइप का सिस्टम है, वेदर इज टाइप 0 सिस्टम और टाइप 1 सिस्टम और टाइप 2 सिस्टम। उस हिसाब से मेरे को ये फॉर्मूला में पुट करना है एस टेंस टू 0। क्लियर? तो इतना हो गया हमारा डीसी गेन। ओके, तो चलिए एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओपन लूप डीसी गेन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना गिवन है मेरा को, s प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4/13, 4/9, 4 एंड 13। तो अगर आप क्वेश्चन को देख के अगर डीसी गेन निकालेंगे तो क्या होगा, तो अगर आप क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पुट s टेंस टू 0, अभी 0 पुट कर देंगे s में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन मेरे को गिवन है तो मैं s प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, तो यहाँ से s टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर
ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 4/13 इज द रॉन्ग आंसर। ये हो गया मेरा रॉन्ग आंसर। ओके, तो रॉन्ग आंसर क्यों यहाँ पे ये मेरा 4/13 इज द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि क्यों ये मेरा रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द ओपन लूप डीसी गेन। तो ये है मेरे को मांगा हुआ है ओपन लूप डीसी गेन कितना है, लेकिन गिवन है मेरे को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और उसका ओपन लूप डीसी गेन कितना होगा वो मेरे को मांगा हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को ना पढ़ के आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आप s टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा रॉन्ग आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में मेरे को गिवन है, इस ऑप्शन में मेरे को 4/13 गिवन है। इसका मतलब आप अगर 4/13 आपका आंसर आ गया तो आप क्या सोचेंगे, 4/13 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे मेरे को यहाँ पे गिवन क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे को गिवन है, तो क्या है मेरा, तो मैं यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम में बना रहा हूँ। ओके, जो कि है मेरा एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम जी ऑफ एस। देन यहाँ पे क्या होगा, ये जो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है मेरा एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एस एंड ये हो जाएगा हमारा सी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या फॉर्मूला है मेरा, हम प्रीवियसली डिस्कशन किए हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय, अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो क्या होगा, 1+ मैं मान के चला दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, 1+ GS इंटू HS। ओके, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1+ जी ऑफ एस फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो अभी देखिए ये तो हो गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मैं यहाँ पे निकालूंगा व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो GS इंटू HS, ये है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, जी ऑफ एस फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस। तो अभी मेरे को यहाँ से जी ऑफ एस निकालना है, क्योंकि मेरे को मांगा हुआ है व्हाट इज द ओपन लूप डीसी गेन। तो ओपन लूप डीसी गेन निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक के लिए कितना आया, जी ऑफ एस आया। अभी मेरे को जी ऑफ एस निकालना है, तो अभी जी ऑफ एस कैसे निकालेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है ये मेरा जी ऑफ एस क्लोज लूप ये हो गया 1+ जी ऑफ एस, ये है मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो कितना गिवन है मेरे को, s+4 डिवाइडेड बाय s² + 7s + 13, इतना मेरे को गिवन है। ओके, दिस इज माई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको मैं बोलूँगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अभी यहाँ से मेरे को जी ऑफ एस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, मैं बोलूँगा जी ऑफ एस ये हो जाएगा कितना, ओके जी ऑफ एस इंटू s² + 7s + 13, ओके इज इक्वल टू कितना होगा, s+4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, s+4 + जी ऑफ एस इंटू s+4। ओके, तो इस इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे, ये जो जी ऑफ एस को हम इस साइड ले आएंगे। तो इस साइड अगर ले आएंगे तो अगर जी ऑफ एस में कॉमन ले जाऊंगा तो क्या होगा,
जी ऑफ एस कॉमन ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 माइनस एस प्लस 4 इज इक्वल टू एस प्लस 4, इतना आएगा मेरा। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे को, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 इज इक्वल टू एस प्लस 4। ओके, यहाँ से मैं जी ऑफ एस निकाल सकता हूँ। कितना है मेरा जी ऑफ एस, जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। सो दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो गया मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? तो अभी देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में अभी हम डीसी गेन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे डीसी गेन, तो यहाँ से हम s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। तो सपोर्ट s टेंड्स टू 0 इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। ओके, तो यहाँ से अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 9, इसका आंसर आएगा 4/9। सो 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ से देखिए, तो ऑप्शन ए अगर हम रॉन्ग कैलकुलेशन भी करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सही से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4/9, दैट इज माई ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, तो अगर क्वेश्चन आपको गिवन है तो पहले माइंडफुली मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि क्या मेरे को गिवन है और क्या मेरे को मांगा हुआ है। तो अगर हम रॉन्ग आंसर भी, रॉन्ग प्रोसीजर में भी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे को ऑप्शन यहाँ पे गेट में आया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, तो आप सोचेंगे कि दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इसको करेक्ट आंसर करके आ जाएंगे और आपका नंबर माइनस में आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द ऑल अबाउट द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग सीखे हैं तो कैसे हम डीसी गेन, एक सिस्टम का डीसी गेन निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सिस्टम, जो भी सिस्टम मेरे को गिवन है उस सिस्टम का हम लोग देखेंगे ये कौन सा टाइप का सिस्टम है, वेदर इज टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम और टाइप 2 सिस्टम। उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे और हम डीसी गेन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को यहाँ से एंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम का, कुछ और बेसिक हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।